नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। अभी मेरे पीछे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड, दरअसल ये जो है ये थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग है। मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर है। 3 मंजिला मकान है और यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 बाथरूम है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा एक एक बाथरूम का वीडियो कि किस तरह से जो है आप CPVC पाइप को फिट करेंगे, प्रेशर को आप कैसे मेंटेन करेंगे ताकि जो है प्रेशर अच्छा बढ़िया आए। जैक्वार का 5V डाइवर्टर लगने वाला है, किस तरह से कनेक्शन करेंगे ताकि जो है प्रॉब्लम ना आए, कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए प्रेशर वाला। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा काम है ये। और जो यहाँ पे सारी जो पाइप फिटिंग होने वाली है ना, हैंगिंग लाइन जाएगी सीलिंग से। तो स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा आपको सबका वीडियो। आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है नए प्लम्बर के लिए कि जो है सही तरीके से आप पाइप को कैसे घुमाएंगे, रिड्यूसिंग लाइन कैसे बनाएंगे, क्या होता है, किस तरह से पाइप फिटिंग को करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप क्या करिए, वीडियो को डिटेल में देखिए, कंप्लीट देखिए डिटेल में, और आप जो है ध्यान से समझिए। अब देखिए बाथरूम के अंदर हूँ मैं, ये जो है बाथरूम वाला एरिया है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये OTS है। अब इसी के ऊपर जो है बाथरूम बनता हुआ चला गया है। मैं अभी जो है फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है और इसके नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर है। तो टोटल जो है ना तकरीबन 8 या फिर 9 बाथरूम बनेगा। यहाँ पे 7 तो बन चुका है और एक भी बन रहा है और एक जो है बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8 से 9 बाथरूम है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम होगा, टेक्निकल जानकारी आपको मिलेगी। आप क्या करें, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए समझिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1 इंच का पाइपलाइन है, यहाँ से इसको मैं बाहर निकाल दिया। बाहर से जो है ये डाया रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके अब 1.25 हो या फिर 1.5 हो, जो भी होगा होना होगा बाहर से होगा। अभी यहाँ पे 3/4 और 1 इंच का पाइपलाइन सारा यूज हुआ है। 1 इंच का है, अब यहाँ पे टी लग के इसको मैं दे दिया बाहर, बाहर चला गया, बाहर से जाएगा टैंक में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाया, एक एल्बो दिया, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया, इस तरह से नीचे लिया। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/4 का टी दिया। उसके बाद ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो विंडो दिख रही है आपको, यहाँ पे दरअसल ये जो है ये मेरा टॉयलेट वाला एरिया है। वॉल हंग WC आएगा और वॉल हंग WC के साथ में यहाँ पे फ्लशिंग के लिए कंसील फ्लश टैंक लगाया जा रहा है। तो कंसील फ्लश टैंक में जो है कनेक्शन देने के लिए अभी यहाँ पे ये रोका गया है। जब फ्लश टैंक आएगा तब जो है इसका कनेक्शन उसमें मैं कनेक्ट करूँगा, बताऊँगा कि वॉल हंग पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कंसील सिस्टम जो है आप किस तरह से फिट करेंगे। और भी वीडियो मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब उसके बाद टी से इसको मैं इस तरह से नीचे लिया, टॉयलेट वाला एरिया है। देखिए एक एल्बो दिया, यहाँ पे देखिए 245 दिया प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर एल्बो टू एल्बो के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो 10 इंच होता है और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब कम से कम जो है 10 इंच का लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एल्बो यहाँ पे दूँ, एक एल्बो यहाँ पे दूँ तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। इसलिए एक एल्बो यहाँ पे दिया 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग रेडियस बैंड बनाया मैं 245 का यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है धक्का नहीं लगेगा, प्रेशर आपका बरकरार रहेगा। 245 दिया, इस तरह से आगे लिया। देखिए एक एल्बो दिया, उसके बाद इसको मैं नीचे लिया। अब यहाँ पे एक टी दिया 3/4 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा हो गया हेल्थ फैसिलिटी के लिए पॉइंट है। उसके बाद अब ये लाइन यहाँ से इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3/4/3/4 का कंसील दिया। प्रेशर को जो है मेंटेन करने के लिए जो आप आधा इंच का कंसील ना लगा के यहाँ पे 3/4 का लगाइए, बढ़िया रहेगा। पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा रहता है। लोकल नहीं यूज करेंगे, मेरे केस में यहाँ पे जैक्वार यूज हुआ है। जैक्वार का ये कंसील्ड है। इसके अंदर का जो स्पेंडल है वो 1.25 इंच का है, इसे प्रेशर बढ़िया आता है। यहाँ पे ब्रास MT ये देना है। यहाँ पे CPVC थ्रेड वाला जो MT ये है वो नहीं लगाना है किसी के कहने में। अब देखिए ये इनलेट हो गया, यहाँ से आ रहा है। उसके बाद भी यहाँ से इस तरह से घूम के जा रहा है। एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे देखिए 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दे दिया। अब समझिए ये किस चीज़ का पॉइंट है, ये है मेरा जेट का पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वॉल हंग WC वाला एरिया है, यहाँ पे वॉल हंग WC आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सेटअप दिया मैं, एक तो जेट से दिया फ्रेश होने के लिए और एक दिया यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट। जिसको अगर हेल्थ फ्यूसेट से फ्रेश होना होगा वो यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट को यूज करेंगे और जिसको यहाँ पे जेट से फ्रेश होना होगा वो क्या करेंगे, यहाँ से कंसील को घुमाएंगे, जेट पीछे पानी फेंकेगा, फ्रेश हो लेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमारे प्लम्बर भाई क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंसील ना लगा के यहाँ पे एंगल वाल देंगे। एंगल वाल में जेट जो है कनेक्ट हो जाता है। लेकिन होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे एंगल वाल दूंगा तो पाइप क्या होगा, पाइप यहाँ से पूरा लटकता हुआ जाएगा, गंदा दिखेगा। ये बैठने के बाद ये इस तरह से जांग से टकराता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। कस्टमर इस तरह से बाथरूम बनवाता है, इतना पैसा खर्चा करता है ताकि जो है वो ईजिली यूज कर पाए,
जो भी यहाँ पे फिटिंग लगी हुई हैं सुविधाजनक बनाना है, ना कि कंजेस्टेड बना देना है। इसलिए यहाँ पे कंसील्ड दिया मैं। अब मेरे केस में जो मेरा जेट वाला पाइप होगा, यहाँ पे ये वाल हंग WC आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, बस बहुत हल्का सा पाइप दिखेगा, पाइप लटकेगा नहीं। यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा स्पेस खाली होगा, इधर का भी जो स्पेस है ये पूरा खाली होगा, ठीक है। टॉयलेट वाला एरिया यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया मैं ये कंसील्ड। जेट को ऑन अप करने के लिए यहाँ पे कंसील्ड दिया हूँ मैं। उसके बाद ये मेरा हेल्थ फ्यूसेट है। हाइट आप समझ लीजिए, देखिए इसका हाइट मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं आपको हाइट पता होना चाहिए, कोई भी काम करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि इसको मैं नीचे ले लूँ या फिर इसको मैं ऊपर ले लूँ, बैठने के बाद ईजिली मिलना चाहिए, यूज करने में आसानी हो। तो आप समझिए, देखिए कोई भी यहाँ पे वाल हंग WC लग रहा हो या फिर कोई भी यहाँ पे फ्लोर माउंट टॉयलेट लग रहा हो, मैक्सिमम जो हाइट है उसका 17 होता है, मिनिमम 14 इंच होता है। तो इसलिए इसको आप क्या करिए, इसको मिनिमम आप 20 इंच पे दीजिए, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच पे दीजिए, ईजिली कस्टमर इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। समझ लिया आपने, ये था टॉयलेट वाला एरिया। उसके बाद अब चलिए यहाँ से, ये सब मैं आपको दिखाया था, चल रहा हूँ मैं बाथरूम वाले एरिया में। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रेशर आप कैसे बैलेंस करेंगे। बहुत ही ज़रूरी बातें आपको आज मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ से 2 पाइप हो गया मेरा, एक मोटर का है और ये जो है मेरा अपना टैंक वाला है, कोल्ड वाटर, यानी कि टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए। देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, 1 इंच का पाइपलाइन है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, 2 एल्बो दिया, 2 एल्बो देके उसके बाद इसको मैं इस तरह से आगे ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताते चलूँ, देखिए मेरा जितना भी यहाँ पे मेन आउटलेट है ना, वो ऊपर से निकलता है, ठीक है। कभी भी मेन आउटलेट को हमेशा आपको 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर से घुमाना है। कोई भी सोर्स नहीं है अगर आपके पास जो है प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह नहीं लग रहा है, नेचुरल प्रेशर अगर आ रहा है बाथरूम में, यानी कि ऊपर टैंक है, उसके बाद बाथरूम में आपने कनेक्शन दे दिया, तो उसमें अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं है तो पाइप को उल्टा सीधा नहीं घुमाना है। उल्टा सीधा घुमाएंगे पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा प्रेशर चौपट हो जाएगा। अपना ही किया हुआ काम प्लम्बर कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है। इतना बड़ा लंबा साइट है, जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है। कई सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप फॉलो करिए। गलत तरीके से आपको कभी भी पाइप को नहीं घुमाना है, प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्लम्बर जो है नीचे से पाइपलाइन लेके जाते हैं, क्यों ले जाते हैं और इसमें कस्टमर का क्या नुकसान है, और प्लम्बर क्यों ले जाते हैं, उनका क्या फ़ायदा है, किस लिए वो लेके जाते हैं नीचे से लाइन को, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले चलिए आप समझिए ये लाइन। अब देखिए यहाँ पे 2 एल्बो में आपको बताया था, लेकिन नीचे वाला मोटर वाला है ये एल्बो है, उसके बाद ऊपर वाला टी है। टी दे के इसके बगल में भी टॉयलेट है, वहाँ पे दे दिया मैं। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए यहाँ से एक एल्बो लग के नीचे ये आएगा डाइवर्टर के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये टी लग के नीचे आ रहा है, ये भी डाइवर्टर के लिए, कोल्ड वाटर है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आया, देख रहे हैं ना तरीका, देखिए आप फिटिंग करने का। यहाँ पे कोल्ड वाटर लाइन है टैंक वाला, यहाँ पे टी दिया 45 एंगल में, एक 45 दिया, 90 बन के ये सीधा नीचे अप डाउन हो रहा है उस बाथरूम में। उसके बाद यहाँ से ये 1 इंच का लाइन मेरा यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का एल्बो दिया, फिर इसके बाद इसको मैं इस तरह से नीचे लिया। अब क्या किया, अब यहाँ पे 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया, यानी कि 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा गीजर का पॉइंट है। यहाँ पे आप समझिए गीजर का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, बनाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए कभी भी जब भी आप पॉइंट बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर होगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे कि आधा रखें, पौना रखें, 1 रखें, 1.25 रखें, 1.5 रखें, 2 रखें, कोई दिक्कत नहीं है कोल्ड वाटर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वाटर में कोई प्लम्बर गलती से अगर उल्टा सीधा पाइप डाला, मोटे डाई का पाइप डाला, तो प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, फ्लैक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर बाद में कंप्लेन करेंगे, प्लम्बर का पैसा रोकेंगे, प्लम्बर से झगड़ा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको हमेशा आधा इंच या फिर पौना का पाइप देना है। मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा उसके लिए यहाँ पे 1 इंच का पाइपलाइन दिया मैं। और यहाँ पे जो हॉट वाटर जिस पाइप में जाने वाला है वहाँ पे मैं 3/4 का पाइप दिया। अब यहाँ पे कोई 1 इंच का पाइप अगर देता है तो होता ये है कि गीजर के टैंक से हॉट वाटर वाले जगह से पानी आधा इंच फ्लो होता है। और यहाँ पे ऐसे में अगर आप मोटे डाई का पाइप डालेंगे तो पाइप क्या होगा, पहले पानी से भरेगा, भरने के बाद जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक एक बार खूब तेज़ी से प्रेशर दिया। उसके बाद जैसे ही आपका पाइपलाइन खाली हुआ तो प्रेशर लो हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर परेशान हो जाएंगे और प्लम्बर खुद परेशान हो जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है,
ठीक है। तो जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिए, सुनिए, देखिए, उसके बाद फॉलो कीजिए। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाएं, यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है। उसके बाद अब यहाँ पे हाइट में आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मिनिमम, देखिए हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको 6 इंच रखना है। मैक्सिमम इसको आप 8 या फिर 9 इंच भी रख सकते हैं। हाइट आप समझिए, टाइल्स वाले फ्लोर लेवल से इसका जो मिनिमम हाइट है वो 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीजर का पॉइंट जो है नीचे है, शावर ऊपर है, तो यहाँ पे गीजर का जो प्रेशर है ना शावर में कैसे जाएगा। तो देखिए कभी भी यहाँ पे ये जो पॉइंट है नीचे या फिर ऊपर से मतलब नहीं होता है। इसका जो शावर का प्रेशर होता है ना वो सीधा आपके टैंक के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वहाँ से इंक्लूड होता है, ये गीजर से कोई भी मतलब नहीं है। तो देखिए हॉट वाटर मेरा इस तरह से नीचे आया, एक एल्बो दिया, उसके बाद आप देखिए इस तरह से नीचे लिया, और यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है मेरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा जो है आउटलेट है शावर के लिए। उसके बाद ये मेरा 1 इंच का लाइन है अपना कोल्ड वाटर टैंक वाला, और ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा 1 इंच का पाइपलाइन है, ये मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला। फ्रेश वाटर क्यों देते हैं बाथरूम में, ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए जब पाइप के ऊपर पाइप जब टकराता है तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे देखिए कंपनी का ओवरबैंड अगर आप यूज करेंगे तो प्रेशर पूरा आपका खत्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि अंदर का डाया जो है वो कम होता है। यहाँ पे 1 इंच आपको मिलेगा लेकिन अंदर का डाया जो है पतला होता है, तो प्रेशर को वो डिक्रीज करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं मैनुअल ओवरबैंड बनाता हूँ। मैनुअल ओवरबैंड बनाने में इसके 2 एडवांटेज है। पहला तो ये जो है ये प्रेशर को आपका बैलेंस रखता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा रहता है इसमें। सेकेंड ये कि इसमें आप मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे, जैसे 2, 4, 10, 8 जितना भी हो आप क्रॉस कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से मोटर वाला इस तरह से नीचे लिया, उसके बाद ये जो है मेरा ये टी देके इसको मैं आगे भेज रहा हूँ वॉश बेसिन के लिए। देखिए यहाँ पे आया, इसको मैं रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया, इस तरह से नीचे लिया। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से आके दरअसल यहाँ भी वॉश बेसिन का पॉइंट है, इसको मैं दे दिया टी लगा के। टी को देखिए 45 एंगल में दिया, एक 45 दे दिया उधर दरअसल मुझे वॉश बेसिन का पॉइंट देना था हॉट एंड कोल्ड। तो ये मेरा हो गया कोल्ड वाटर, उसके बाद ये वाला हो गया मेरा हॉट वाटर लाइन। देखिए टी देके इसको मैं यहाँ पे एक एल्बो दिया, उस बाथरूम से दे दिया 3/4 का ब्रास सेफ्टी है, ये मेरा हॉट हो गया और ये मेरा यहाँ पे कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये मेरा हॉट वाटर है, ऊपर से आ रहा था गीजर वाले से। देखिए ये मेरा गीजर से आ रहा है ना हॉट वाटर, यहाँ से डाइवर्टर में चला गया, उसके बाद यहाँ से ये नीचे चला गया, फिर यहाँ से इस हॉट वाटर टी लगा के इसको मैं भेज दिया उस बाथरूम में। वहाँ भी जैक्वार का डाइवर्टर लगा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने है। देखिए तो यहाँ पे ये जो हॉट वाटर है इसमें आया है, बाकी यहाँ से इधर जो है इसमें कनेक्ट है। अब यहाँ पे आप समझिए जैक्वार को जो डाइवर्टर है इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे कुछ प्लम्बर जो है, नए प्लम्बर अक्सर ज़्यादा गलती करते हैं, उल्टा सीधा कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जा रहा हूँ बताने कि कौन कौन सी बारीकियों को आपको ध्यान में रखते हुए ये डाइवर्टर को लगाना है। देखिए अभी ये जो डाइवर्टर लगा है जैक्वार का, ये मेरा 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। सिंपल भाषा में 5 वे डाइवर्टर भी लोग प्लम्बर लोग बोलते हैं, लेकिन सही नेम इसका यही है 3 इनलेट 2 आउटलेट। अब इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, आप समझिए। देखिए यहाँ पे पहला इनलेट हो गया मेरा ये हॉट वाटर, उसके बाद दूसरा इनलेट हो गया मेरा ये टैंक वाला सप्लाई लाइन कोल्ड वाटर, तीसरा इनलेट हो गया ये वाला जो लाइन आ रहा है मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट मेरा यहाँ पे ये लाइन 3/4 का ये शावर हो गया, उसके बाद दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे ये आ रहा है स्पाउट के लिए, ठीक है। तो ये स्पाउट हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है 3 इनलेट 2 आउटलेट। 3 सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है, मोटर वाला टैंक वाला, उसके बाद हॉट वाटर। बाकी यहाँ पे 2 आउट हो रहा है, एक तो शावर के लिए और एक अपना स्पाउट के लिए। तो यहीं पे प्लम्बर जो है गलती करते हैं, कनेक्शन उल्टा सीधा कर देते हैं। देखिए हमेशा कोई किसी भी ब्रांड का डाइवर्टर हो, हमेशा लेफ्ट साइड में आपका हॉट वाटर होगा, उसके बाद ये जो कोल्ड वाटर जैक्वार में ऊपर से आ रहा है, जो अदर ब्रांड है उसमें नीचे से देता है। लेकिन सही तरीका सबसे बढ़िया ये है कि ऊपर से जो होता है ना वो सबसे बेटर होता है। प्लम्बिंग नियम भी यही कहता है जो है कि पाइपलाइन को ऊपर से लेना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्लम्बर क्यों ऐसी गलती करते हैं, नीचे से ऊपर क्यों उठाते हैं। अब आइए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन किस तरह से यहाँ पे आप करेंगे। देखिए ये जैक्वार का डाइवर्टर है। अब एक ही कनेक्टर पे ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, और इसके अगर इस साइड देखेंगे, देखिए यहाँ पे टी लिखा है ना, अब इस बगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी लिखा हुआ रहेगा। देखिए सी लिखा है और इस साइड यहाँ पे टी लिखा हुआ है,
और यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मोटर वाला कनेक्ट है यहाँ भी सी लिखा हुआ है, देखिए। तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं प्लम्बर, यहाँ पे ये समझ लेते हैं ना सी का मतलब कोल्ड हो गया, और यहाँ पे टी का मतलब टैंक हो गया, फिर यहाँ पे सी का मतलब कोल्ड हो गया। तो ये कन्फ्यूजन होता है और प्लम्बर जो है उल्टा सीधा पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो डाइवर्टर है दो ही केस में मिक्स होता है, या तो आप हॉट और कोल्ड को मिक्स कर लीजिए या फिर आप हॉट एंड फ्रेश वाटर को मिक्स कर लीजिए, दो ही मिक्स होता है। ऐसा नहीं यहाँ पे कि आप जो है तीनों पानी को मिक्स करेंगे, हॉट एंड कोल्ड ही मिक्स होता है, मोटर वाला मिक्स नहीं होगा। तो अगर मोटर वाला जो है कनेक्शन अगर आप क्या करेंगे कोल्ड वाटर में डाल देंगे और कोल्ड वाला जो है आप मोटर वाले की जगह पे डालेंगे, तो होता ये है कि मोटर बंद है या फिर मोटर चला के कोई मिक्स तो करेगा नहीं, क्योंकि मोटर का जो प्रेशर है फ्रेश वाटर का वो नेचुरल रहता है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ सी लिखा है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कोल्ड वाटर फ्रेश वाला मोटर वाला, और जहाँ पे टी और सी जिस कनेक्टर पे दोनों लिखा है ये मेरा हो गया अपना टैंक वाला कोल्ड वाटर। टी का मतलब टैंक, सी का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे सिर्फ सी लिखा है उसका मतलब कोल्ड हो गया फ्रेश वाटर मोटर वाला, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हॉट के लिए एच लिखा रहेगा, उसके बाद शावर के लिए SHR लिखा हुआ होता है, स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ रहता है हर डाइवर्टर में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कितना अंदर रखना है कितना बाहर रखना है। इससे पहले अब सारा पाइपलाइन मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसका हाइट मैं बताऊंगा डाइवर्टर को कितना अंदर कितना बाहर रखना है। देखिए अब मेरा ये पाइपलाइन इस तरह से नीचे आ रहा है, ये मेरा मोटर वाला हो गया, ये चला गया उस टॉयलेट में और बाथरूम में, और ये मेरा अपना कोल्ड वाटर रिड्यूस होके देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आया ये मेरा हॉट वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, इस तरह से आया। देखिए यहाँ पे आया एल्बो दिया 3-4 का, उसके बाद इस तरह से इसको मैं ले रहा हूँ आगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दे दिया 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड में मेरा यहाँ पे हॉट वाटर है। अब नए प्लम्बर यहाँ पे 2 एल्बो लगाएंगे, एक एल्बो देंगे उसके बाद यहाँ पे ब्रास एल्बो देंगे। देखिए तरीका है ये, एक्सपीरियंस वाले प्लम्बर इस तरह से करेंगे। और ये ध्यान रहे जो स्क्वायर फिट रनिंग फिट वाले प्लम्बर होते हैं वो इस तरह से काम नहीं करते हैं, बढ़िया काम वही करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेका लेता है। मेरा कहने का मतलब नहीं है मैं 100% सही हूँ, ऐसा ही है। जो रनिंग फिट वाले होते हैं वो भी अगर करना चाहें तो वो भी करेंगे, लेकिन वो सोचते हैं जल्दी जल्दी काम खींच के मैं निकालूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 45 में टाइम लगता है और एल्बो जो है आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, लेकिन होता ये है कि एल्बो में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए 45 दिया मैं। अभी मेरा ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, 20 सेंटर में बॉटल ट्रैप के लिए पॉइंट आएगा। इसका हाइट जो आप समझिए, मिनिमम जो हाइट है इसको आप 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम जो हाइट है इसको आप 20 इंच रखेंगे, 20 इंच से ऊपर नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इस तरह से हुआ था, यहाँ पे सारा आपने देख लिया, देख रहे हैं ना, डाइवर्टर है, उसके बाद ये शावर है। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्टर का हाइट आप समझिए, डाइवर्टर का जो हाइट है फ्लोर से, टाइल्स वाले फ्लोर लेवल से मिनिमम जो है 40 रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42। क्या चीज़ मेजर करेंगे, ये जो कार्टेज है जहाँ पे आपका हैंडल लगेगा इसका ये सेंटर पॉइंट मेजर किया जाता है, कम से कम 40 मैक्सिमम 42 रखेंगे। उसके बाद ये स्पाउट का है, स्पाउट का जो पॉइंट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद शावर का जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है शावर का कि शावर के नीचे जो है 6 फीट के आदमी भी इजीली खड़ा होकर यूज कर पाएंगे, नहा पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे शावर का। इसलिए शावर का मिनिमम हाइट आप 6 फीट दीजिए, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट दीजिए। अगर आपका जो बाथरूम का सीलिंग है वो 8 फीट है या 9 फीट है, नहीं 8 फीट है तो 8 फीट पे आप सीलिंग शावर लगा सकते हैं, और अगर 9 फीट है तो भी कस्टमर के एज पर कस्टमर डिमांड सीलिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन होता ये 8 फीट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे शावर का ये जो हाइट है यही है, अगर वॉल शावर लग रहा है तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 फीट आप रखेंगे। यहाँ पे पूरा पाइप फिटिंग मैं आपको दिखा दिया, ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने, एक्सप्लेन करने कि जो प्लम्बर है ना पाइपलाइन को पहले क्या करेंगे, ऊपर लेंगे, सॉरी ऊपर से नीचे लाएंगे, नीचे लेने के बाद उसके बाद ऊपर उठाते हैं। क्यों उठाते हैं समझाता हूँ मैं, पहले आप मेरा पाइप फिटिंग देखिए मैं किस तरह से करवाता हूँ। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरा ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जहाँ पे मुझे पॉइंट देना है इसको मैं इस तरह से नीचे कर दिया। देखिए नीचे किया, उसके बाद यहाँ पे दे दिया टॉयलेट वाले एरिया के लिए। उसके बाद यहाँ से मुझे इधर लेके आना है बाथरूम वाले एरिया के लिए। देखिए ऊपर लेके आ रहा हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट देना है इसको मैं नीचे गिरा दिया। देखिए यहाँ डाइवर्टर लगाना है, इसको मैं यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। फिर मुझे वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे पॉइंट देना था, देखिए इसको मैं यहाँ पे रोक दिया। अब देखिए वो लोग नीचे क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा एडवांटेज, वो लोग इस तरह से काम क्यों नहीं करते हैं। देखिए
जो प्लम्बर स्क्वायर फीट पे काम लेते हैं ना, वो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है पाइप फिटिंग करने में, कटिंग करने में, चिपिंग करने में, पाइप फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है जब आप ऊपर से पाइप फिटिंग करते हैं। क्योंकि आप जो है लैडर के ऊपर चढ़ेंगे और आपके पास कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 लड़के तो होने ही चाहिए, तभी जो आप काम कर पाएंगे। क्योंकि जो है यहाँ पे पाइप फिटिंग जब होगा ना, तो एक आदमी प्लम्बर जो है लैडर के ऊपर होगा और एक लैडर और चाहिए, ताकि जो अगर पाइप लंबा है तो मेजरमेंट करने के लिए एक हेल्पर उधर पकड़ेगा, एक हेल्पर इधर पकड़ेगा। ऊपर जो है कुल मिला के फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पे नीचे नीचे कटिंग करके फिटिंग करते हैं ना, इसका मतलब डबल हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह से फिटिंग भी नहीं करते हैं जो रनिंग फिट वाले प्लम्बर होते हैं, 45 वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, सादा सादा सीधा एल्बो ले दबा दब एल्बो, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर पूरा ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं मेन पॉइंट जो है अभी आपको बताना बाकी है कि वो किस लिए नीचे से घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैं हमेशा ऊपर से घुमाता हूँ, क्योंकि जो है मुझे वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना होता है, सिखाना होता है। तो मैं घटिया काम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं गंदा काम करके आपको सिखाऊंगा तो आप भी गंदा सीखेंगे, लोगों में जो अफवाह फैलेगी कि ये गलत तरीके से फिटिंग करवाता है, गलत जो है संदेश देता है। इसलिए मैं बिल्कुल सही तरीके से करवाता हूँ, मुझे क्योंकि जो है ये सिखाना होता है, आपको गाइड करना होता है, इसलिए मैं प्लम्बिंग नियम से काम करवाता हूँ, ठीक है। समझिए अब क्यों करते हैं। यहाँ पे आपने समय लिया, ऊपर से पाइपलाइन घुमाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगता है, डबल हो जाता है। लेकिन इसी पाइप को अगर प्लम्बर को नीचे नीचे लेके जाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अकेले ही वो कटिंग करेगा, अकेले ही चिपिंग करेगा, अकेले ही फिटिंग कर देगा, ठीक है। तो हो गया ना डबल। इसीलिए प्लम्बर जो है अपने काम को आसान बनाने के लिए पाइपलाइन को सबसे पहले ऊपर से लेगा नीचे, नीचे लेने के बाद यहाँ पे नीचे नीचे कटिंग करते हुए पूरा बाथरूम घुमा देगा, जहाँ जहाँ पे उठाना है वहाँ पे उठाएगा। वो देखिए वो लोग उठाते हैं, जैसे पाइपलाइन को यहाँ पे ले लिया, ये जो जगह आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देना, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठा दिया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठा दिया, ठीक है। तो उस केस में देखिए उसका काम तो आसान हो गया। अब उसमें उसका जो पाइप है कस्टमर का एक्स्ट्रा लगता है। और इस तरह से जो ज़्यादातर काम है ना वो रनिंग फिट वाले प्लम्बर करते हैं। रनिंग फिट में क्या होता है, उनका रनिंग फिट बढ़ जाता है क्योंकि पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है। आप ध्यान से समझिए ना, फिटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है। पाइपलाइन को मैं ऊपर से लेके आया, उसके बाद यहाँ पे मुझे डाइवर्टर देना है, इसको मैं यहाँ पे रोक दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। मैं तो एक्स्ट्रा नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे डाइवर्टर देना है तो पाइप मेरा यहीं पे आया, यहीं पे रोक दिया, ठीक है। अब जब मुझे ये डाइवर्टर को यहीं पे लगाना है तो फिर साला पाइप को पहले नीचे यहाँ पे ले जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ले जाऊँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से ऊपर उठाऊँ। तो देखिए मेन लाइन को ऊपर से लेके आया, उसके बाद पहले ले गया यहाँ पे ले गया, और डाइवर्टर को मुझे यहाँ लगाना है अगर, तो यहाँ से यहाँ पे इसकी दूरी 2 फीट एक्स्ट्रा हुई। फिर उसके बाद यहाँ से ये उठाएगा 1 फीट, ये 3 फीट, फिर यहाँ पे ये हो गया 2 फीट, 3 दूनी 5 फीट, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वो उठा रहा है एक्स्ट्रा बढ़ता चला जा रहा है। तो होता ये है कि पूरे घर में अगर आपका 200 फीट पाइप लग रहा है तो रनिंग फिट उल्टा सीधा पाइप जो है घुमाते हैं प्लम्बर, ताकि जो उनका रनिंग फिट बढ़ जाए। मतलब 200 फीट लग रहा है, 200 की जगह 240 लगेगा, 260 भी लग सकता है, तो 50-60 फीट एक्स्ट्रा पाइप जो है प्लम्बर लगा देते हैं और उनका जो है पैसा बढ़ जाता है। रनिंग फिट बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, लेकिन होता नुकसान ये है ना, सारा नुकसान कस्टमर का होता है। 4 तरीके का नुकसान आप समझिए। पहला तो ये कि जो है आपका प्रेशर पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर पाइपलाइन को जितना ही नीचे आप लेके जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही फिर आप जो है जितना ही ऊपर ऊपर उठाते हुए जाएंगे प्रेशर आपका जो है लो होता चला जाएगा। उसके बाद दूसरा ये कि इनका पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है। तीसरा ये कि पाइप के साथ में उनका फिटिंग लग रहा है, सॉल्वेंट लग रहा है, ब्रास एल्बो टी वगैरह जो लग रहा है, मतलब फिटिंग लग रहा है, पाइप लग रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, और प्लम्बर को कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। 4 नुकसान हो गया। प्लम्बर का इसमें क्या फ़ायदा है, प्लम्बर का काम आसान हो रहा है और अपना रनिंग फिट बना के पैसा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बस इसीलिए प्लम्बर क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है चार्ज करने के लिए पाइपलाइन को उल्टा सीधा घुमाते हैं। पहले पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, नीचे से फिर ऊपर उठाएंगे। ये हर कोई समझेगा, हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मुझे डाइवर्टर को यहाँ पे लगाना है या फिर टैप को मुझे यहाँ पे देना है तो फिर मैं पाइपलाइन को नीचे क्यों ले जाऊँगा, यहीं पर रोको ना भैया, यहीं पर रोक देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा पाइप फिटिंग मेरे केस में कंप्लीट हो गया। मैं बिल्कुल सही तरीके से काम करवाता हूँ। मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, सिखाना होता है नए प्लम्बर को, ताकि जो ये वीडियो को देखें उसके बाद समझें, सीखें। तो मेरे केस में यहाँ पे सारा पाइप फिटिंग जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए पाइप के ऊपर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, हर वीडियो में मैंने बता रखा आपको, पिछले वीडियो में
यहाँ पे इसके 3 एडवांटेज है, ये दिखाने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे मेन एडवांटेज तो इसका यही है कि ये दर्शाता है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। अगर इसी पाइपलाइन के ऊपर ये जो रेड लाइन है इसको ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो गया जाएगा कि इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, लेकिन अभी ये रेड है, लाल है, तो इसका मतलब ये है कि गर्म ठंडा दोनों इस पाइप में आप पास आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। थर्ड ये कि कस्टमर का जो फिटिंग है नुकसान होने से बचाता है। कैसे, समझिए। देखिए ये टी दिख रहा है, टी को मुझे लगाना है इस एंगल में, तो प्लम्बर क्या करेंगे, ये रेड लाइन से ये टी का सेंटर पॉइंट मैच करेंगे, या फिर कि और भी जो फिटिंग है ना, कुछ फिटिंग के ऊपर धारी होता है, धारी या सेंटर पॉइंट मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इस फिटिंग का दूसरे फिटिंग का मतलब मैच करके करेंगे, तो उनको इस तरह से रख रख के देखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। घुमाने के चक्कर में सूख जाता है, तिरछा हो जाता है, प्लम्बर काट के फेंक देते हैं। ठीक है, तो हो गए 3 एडवांटेज। जब प्लम्बर रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो फिटिंग नुकसान नहीं होगा कस्टमर का और प्लम्बर का समय बचेगा। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको लगता है थोड़ा भी नॉलेज मिला हो और आपको लगता है ये जो वीडियो है बिल्कुल सही है, सोनू भाई ने सही बताया है, तो आप जो है मेरे बताए हुए यहाँ पे डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए और इस तरह से आप काम करें। कभी भी जो है आपका नाम नहीं खराब होगा। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, अच्छा काम करना होता है, बढ़िया काम करना होता है। आप गलत काम करके जो है अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर गलत काम करेंगे तो एक कस्टमर जो है 100 कस्टमर से जाके बोलेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल सही तरीके से करिए जो भी आप कीजिए। भले ही आप रनिंग फीट, स्क्वायर फीट पे काम कर रहे हैं तो फिर पाइपलाइन को सही डायरेक्शन में आप मोड़िए, सही डायरेक्शन में आप टर्न कीजिए। हर काम को करने का एक तरीका होता है, आपको भी मानना पड़ेगा, ये मानते भी होंगे। अगर एल्बो ज़्यादा घुमाएंगे, ऐसे 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 करके कुछ भी बना दे, जलेबी बना दे, तो पूरा प्रेशर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हर काम को करने का तरीका है। आप देख रहे हैं किस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे करवाया मैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। साथ में ही मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।